आज के समय में धन बहुत आवश्यक है। हर एक ज़रूरत के लिए धन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर धन होगा तभी हम साधनाएँ कर पाएँगे, तभी हम धर्म कर्म का अनुष्ठान कर पाएँगे, तभी हम अपने जीवन की तमाम खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि धन होने से हमारे जीवन की 90% जो समस्याएँ होती है, वो समाप्त हो जाती है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो किसी कार्य के लिए, तो आप उस कार्य को अपने पैसों से कर सकते हैं। परंतु आज के समय में दिक्कत यही है कि पैसा जो है, धन जो है, वो शीघ्रता से इकट्ठा नहीं हो पाता है। हालाँकि पैसा आता है, उतनी ही शीघ्रता के साथ वो पैसा खर्च हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। अगर मान लो कहीं ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गई, तो उसका निवारण भी, उसका इलाज भी धन से ही होगा। अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा तो आप बीमारी का, रोग का इलाज नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो प्रयोग देने वाला हूँ वो प्रयोग है, आपके जो धन को है वो उसको तरक्की के साथ आप संग्रहित कर सकते हैं। वो धन आपके जीवन में निरंतर आता रहेगा। आप अपने जीवन में पैसे को इकट्ठा कर पाएंगे। बहुत ही सरल सी साधना है, बहुत सरल सा प्रयोग है, ध्यान से समझना है। कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगा, पूर्ण मंत्र के साथ दूंगा, पूर्ण विधान के साथ दूंगा, परंतु आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की। क्योंकि जब तक आप प्रयोगों को करेंगे नहीं, तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। जब करेंगे तभी लाभ मिलेगा, जब आजमाएंगे तभी जीवन में कुछ घटित होगा। अब मंत्रों से ये तो नहीं होगा कि पैसा आसमान से आ टपकेगा, ठीक है। मंत्रों से ये होगा कि जो पैसों की प्राप्ति के मार्ग में जो व्यवधान आते हैं, जो विघ्न आते हैं, जो बाधाएं आती है, वो दूर हो जाती है। आपके जीवन में एक ऐसा मार्ग मिल जाता है जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कदापि नहीं होगा कि आप यहाँ पे साधना कर रहे हैं तो आप बैठे बैठे ही आपको धन आएगा। उस धन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत का आपको फल मिलेगा। मंत्र वो बल देगा, वो शक्ति देगा, वो सामर्थ्य देगा, वो ताकत देगा, वो सोच देगा, वो बुद्धि देगी आपको कि आप सही तरीके से पैसा कमा सके। आप पैसा कमाने के लिए क्या करना है, किस तरीके से आप कमा सकते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, आपके जीवन में बार बार धन प्राप्ति के मार्ग में विघ्न आते हैं, बाधाएं आते हैं, संकट आते हैं, उन सारे संकटों का निवारण मंत्रों के माध्यम से हो जाता है। मंत्र आपको एक शक्ति प्रदान करता है, एक बल प्रदान करता है। आप पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ उस कार्य को करते हैं, आपको उस कार्य में सफलता मिलती है। मंत्र आपको सफलता प्रदान करता है, याद रखना। मान्य लोगों की तरह नहीं कहूँगा कि आप इस मंत्र को करिए तो आपको बैठा बिठाए छप्पड़ फाड़ कर पैसा आएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी मेहनत करनी पड़ती है ना। पैसा किसी को बैठा बिठाए नहीं आता, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। हाँ, उस कार्य में जो विघ्न बाधाएं आती है, जो कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वो विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जो कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उन कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब करना क्या है कि शुक्रवार के दिन, जो आने वाला शुक्रवार है, उसी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो करना क्या, शुक्रवार के दिन आपने इस प्रयोग को करना है। अर्धरात्रि के समय में पीले रंग के वस्त्र धारण करना है। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आपने अपने साधना कक्ष में बैठ जाना, पूजा स्थान में बैठ जाना। वहां पर आपने पीले रंग का एक आसन बिछा लेना है और साथ में आपने भैरव जी का एक छोटा सा तस्वीर या चित्र या मूर्ति आपने स्थापित कर देनी है। भैरव जी का चित्र स्थापित करने के बाद आपने पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और फिर आपने आवश्यक जो साधना पूजन विधान मैंने बताया उसके अनुसार आपने पूजन करना है, संकल्प लेना है। जो भी आपके धन प्राप्ति मार्ग में समस्याएं हैं, विघ्न हैं, जो भी कार्यों में बाधा हैं, उनके निवारण करने के लिए आपने संकल्प करना है। फिर आपने प्रार्थना करनी है। फिर सभी देवताओं का आपने पंचोपचार से पूजन करना है, भैरव जी का पंचोपचार से पूजन करना है और मिट्टी का एक दीपक सरसों के तेल डालकर जलाना है। और फिर आपने एक मिट्टी की सकोरी लेनी है और उसमें एक वेदाग नींबू के ऊपर सिंदूर का टिक्का लगाना है और उसको आपने सामने रखना है। उसके बाद आपने जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र की 11 माला जाप करना है और जाप करने के बाद आपने क्षमा याचना कर लेनी है, भैरव जी की आरती कर लेनी है। उसके बाद आपने तुरंत सो जाना है और अगले दिन सुबह आपने उस नींबू को पीले कपड़े में बांधकर जो आपका कारोबारी स्थल है या किसी पवित्र स्थान पर रखना है।
या तो अपने व्यवसाय, दुकान, व्यापार इत्यादि जो आपका व्यापारिक स्थल है, कारोबारिक स्थल है, वहाँ पे रख सकते हो, या तो अपने पूजा स्थान में रख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपने पीले कपड़े में बांध कर उसको रखना है और उसको नित्य आपने धूप दीप दिखाना है और उसकी पूजा करनी है। इस प्रयोग से क्या होगा कि धन संपदा का जो है संचय होने लगेगा, धन का आगमन होने लगेगा। आपके कार्य में जो विघ्न बाधाएं आ रही थी उसका निवारण हो जाएगा। माला रुद्राक्ष की रहेगी, दिशा पूर्व रहेगी। ठीक है, ये बात याद रखना। और समय शुक्रवार की अर्धरात्रि के बाद आपने साधना को शुरू करना है। एक दिन का प्रयोग है, करके देखिए, उसके बाद चमत्कार देखिए। जब तक करोगे नहीं तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ प्राप्त करना है, साधनाओं को करना पड़ेगा। उन साधनाओं को पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण धैर्य के साथ, पूर्ण मेहनत के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ करना पड़ेगा, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। और मंत्र को ध्यान से सुनिए, मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, मंत्र ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। काल रूप भैरव शत्रुपा कंकड़ बना शंकर देवा, जहां जाऊं कामाख्या चोरा 52 वीर 84, पूरा गुरु गोरखनाथ यह कहत सुन भूजा, नाम रूप के काम सो सूजा। आराम आराम से मैंने आप सबको मंत्र बताया है, इस मंत्र को नोट कर लीजिए। मैं 2 बार पुनः मंत्र उच्चारण करूँगा, ध्यान से सुनना। काल रूप भैरव शत्रुप कंकड़ बना शंकर देवा, जहां जाऊं कामाख्या चोरा 52 वीर 84, पूरा गुरु गोरखनाथ यह कहत सुना भूजा, नाम रूप के काम सो सूजा। काल रूप भैरव शत्रुप कंकड़ बना शंकर देवा, जहां जाऊं कामाख्या चोरा 52 वीर 84, पूरा गुरु गोरखनाथ यह कहत सुना भूजा, नाम रूप के काम सो सूजा। ठीक है, ये मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप कीजिए और इस मंत्र से आप लाभ प्राप्त कीजिए। और इस साधना को करने के बाद आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस प्रयोग को करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, आपको क्या लाभ प्राप्त हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।